नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। साथियों, यदि मैं एक शब्द बोलूँ कि संसार में स्वामी भक्ति का पर्याय कौन है या सबसे अधिक स्वामी भक्ति किस जीव में होती है, तो मुझे पूरा विश्वास है आपके जहन में एक चित्र आ गया होगा। डॉगी का आया ना। उसी की बात मैं करने जा रही हूँ कि कुछ लोग लॉकडाउन के समय खाना बांटने के लिए आते थे। जब वो लोग खाना बांटते थे तो एक डॉगी आता था और रोज़ एक पैकेट छीन करके किसी ना किसी से ले जाता था। अब 2 दिन 3 दिन होता रहा, 4 दिन होता रहा, 1 सप्ताह बीत गया। तो जो बांटने आते थे खाना, उनके मन में एक विचार आया कि अभी तो ये छीना झपटी करके भाग रहा है, ऐसा ना हो कि ये काटना शुरू कर दे, तो फिर ऐसे में कहाँ हॉस्पिटल कहाँ लेकर जाएंगे हम किसी को। तो खाना बांटने वालों में से एक की ड्यूटी लगा दी गई कि जब वो डॉगी आए तो उसको भगा देना। तो वो डंडा लेके खड़ा हो गया। तो एक साइड जैसे ही उसका ध्यान इधर उधर हुआ और डॉगी आया और बड़ी फुर्ती से एक पैकेट छीन के भाग गया। तो वो जो उसको रोकने वाला लड़का बैठा था डंडा लेके, वो डंडा लेके उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता रहा। तो उसने देखा कि थोड़ी ही दूर चल के वो डॉगी एक झोंपड़ी में चला गया और फिर आकर बाहर बैठ गया। तो उसके पीछे पीछे वो लड़का भी डंडा लिए हुआ था हाथ में और अंदर पहुंचा। जाकर क्या देखता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति चारपाई पर लेटा हुआ है। उसकी एक टांग नहीं है, 2 पैरों में उसका एक पैर है पूरा और एक है आधा। इस तरह का एक व्यक्ति दिव्यांग वहाँ पर लेटा हुआ था। तो उस लड़के ने पूछा, छोटी उम्र का लड़का था जो डंडा लिए था, बोला कि बाबा ये कुत्ता तुम्हारा है क्या? उसने कहा मेरे पास तो कोई कुत्ता नहीं है, मेरे पास तो एक मेरा बेटा है कालू। तो फिर उसने आवाज़ लगाई कालू, डॉगी आ गया। तो उस दिव्यांग व्यक्ति ने कहा देखिए भाई साहब, कुछ भी कहिए पर मेरे बेटे को कुत्ता मत कहिए। उस लड़के ने कहा चलो बाबा ये तो ठीक है, पर ये देखो ना, ये रोज़ आना वहाँ पर हमें बहुत तंग करता है और रोटी छीन कर ले आता है। चलो रोटी की तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी दिन काट लिया किसी को तो क्या करेंगे हम, तो आप इसको मना करो ये वहाँ ना जाए। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा ये मेरी भाषा कम समझेगा, मैं इसको जानने के लिए नहीं कहता। ये मेरी भूख को समझता है, ये मेरी भाषा को समझता है। मैंने इसको नहीं पाला, ये मुझे पाल रहा है। मैं तो लॉकडाउन से पहले इसी चौराहे पर खड़ा होकर के पेन बांटता था, पेन बेचता था और उससे अपना गुजारा करता था। लेकिन आजकल लॉकडाउन के समय मुझे वहाँ खड़े नहीं होने दिया जाता। तो ये स्वतः मेरा बेटा कालू स्वतः मेरी भूख को पहचान लेता है, मेरे अनगढ़े शब्दों को पहचान लेता है और प्रतिदिन ये मेरे लिए लेकर आता है। आप चाहें तो कल से मत देना इसको, लेकिन डंडे से मारना मत। उसके हाथ से डंडा वहीं छूट गया। इतने में बुजुर्ग ने आवाज़ लगाई कालू, वो अंदर आ गया और बाबा ने आधा खाना उसको दिया, उसके बर्तन में रखा और आधा अपने लिए ले लिया। और बाबा ने कहा कालू बेटा खा लो। लेकिन वो डॉगी अपने मालिक को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। उसने खाना शुरू नहीं किया। और जब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने खाना शुरू कर दिया, उसके बाद डॉगी ने भी खाना खाना शुरू कर दिया। अब जो वो लड़का डंडा लेकर गया था, उसकी तो आँखों पे अपने विश्वास ही नहीं हो रहा था उसको अपने आप पर। तो उसने हाथ जोड़ करके कहा कि बाबा धन्य है ये, और आपने सच्ची बात कही है कि कभी किसी समय में आपने इसको पाला होगा और आज ये पूरा बेटे का फ़र्ज़ अदा कर रहा है। तो बाबा कल से आप इसको मत भेजना, मैं स्वयं आकर के यहाँ पर भोजन दे जाऊँगा। बाबा ने कहा ना ये मेरे कहने से जा रहा है, ना मेरे कहने से रुकेगा। तो जिस समय वो खाना बांटने के लिए आते थे वहाँ पर 12 बजे, उस दिन वो लड़का जो डॉगी को मारने के लिए गया था, वो लड़का 11 बजे
यानी कि उसको पता था कि 12 बजे का टाइम तो डॉगी जानता है, वो उस टाइम आएगा। तो वो 11 बजे 2 पैकेट लेकर के उस झोंपड़ी में गया और उसने कहा बाबा एक आपका और एक आपके बेटे कालू का। तो साथियों देखिए, छोटी सी बात है, लेकिन छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है कि किस तरह से वो डॉगी जो है अपनी स्वामी भक्ति दिखा रहा है। अपने मालिक के खाए बिना उसने खाना ही शुरू नहीं किया। तो देखिए, अनबोलता जीव है, लेकिन कितना समझदार, कितना कोई शब्द नहीं है डॉगी के लिए कि जिस तरह से वो स्वामी भक्ति निभाता है। तो साथियों, इस समय ऐसा समय चल रहा है कि हम जिसकी जितनी सेवा कर पाएँ, सेवा क्या मतलब मदद समझ लीजिए, कर पाएँ, हमें वो अवश्य करनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये वाक़या अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी दूसरी सोच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।